हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुष्पिता पंडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में, जो है काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स फार्मूला। तो आज हम एक एग्जांपल के हिसाब से जानेंगे कि काउंट इफ फार्मूला और काउंट इफ्स फार्मूला कैसे यूज में आते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एक डाटा है, डेट है, ट्रांजैक्शन है, डेबिट एंड क्रेडिट है एंड अमाउंट है। तो इसमें ये हुआ है कि कितने तारीख में कौन से मोड में ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, और कितने अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है। और इसको हमें निकालना है कि हमारा ऑनलाइन में कितना तो ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश में कितना तो ट्रांजैक्शन हुआ है, और डेबिट एंड क्रेडिट में कितने ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसको हम निकालने के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का इसमें यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी हम फार्मूला को लिखते हैं तो पहले हम इक्वल्स टू सिंबल देते हैं। तो हम इसमें इक्वल्स टू देंगे काउंट इफ देखिए आ गया, टैब बटन दबा के मैं इसको एग्जीक्यूट की, देन आ गया देखिए आपका रेंज। तो हमें कौन सा रेंज देना है, ट्रांजैक्शन निकालना है, तो इसलिए हम देंगे ये ट्रांजैक्शन का रेंज, और इसको F4 दबा के हम फिक्स कर लेंगे, बिकॉज हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैश में भी चाहिए और डेबिट कार्ड में भी कितना तो ट्रांजैक्शन हुआ इस उसमें भी चाहिए। तो हम बार बार फॉर्मूला तो पुट नहीं करेंगे, इसलिए हम इस सेल को हम फिक्स कर रहे हैं, सो दैट जब हम ड्रैग करेंगे नीचे हमें रिजल्ट मिलेगा। देन कॉमा, और हमें F2 सेल चाहिए, फर्स्ट सेल जो है हमारा, देन एंटर, 2 आ गया। देन हम सिंपली इसको हम नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए, आप लोग चेक कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 2 ठो हुआ है, ये एक है, हाँ 2 ठो हुआ है। कैश ट्रांजैक्शन 4 हुआ है, 1 2 3 4, एंड डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन हुआ है 1 2 3। तो इस हिसाब से काउंट इफ फॉर्मूला का यूज होता है। तो अब हम देखेंगे कि काउंट इफ्स कैसे काम में आता है। तो देखिए, हमारे पास एक डाटा है, जैसे कि ट्रांजैक्शन और डेबिट एंड क्रेडिट और अमाउंट, और उसमें हम निकालेंगे डेबिट में कितना, ऑनलाइन में डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, कैश में डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, और डेबिट कार्ड में कितने तो हमारा डेबिट और कितने तो हमारा क्रेडिट हुआ है। तो काउंट इफ्स फॉर्मूला क्या करता है, काउंट इफ और काउंट इफ्स में देखिए डिफरेंस क्या है। काउंट इफ्स फार्मूला हमें बहुत सारा रेंज देता है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2। तो ऐसे हम बहुत सारा क्राइटेरिया हम सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि हमारा काउंट इफ फार्मूला हमें ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं देता, हमें एक ही क्राइटेरिया और एक ही रेंज देता है। बट काउंट इफ्स फार्मूला क्या करता है, हमें मल्टीपल क्राइटेरिया एंड मल्टीपल रेंजेस हमें प्रोवाइड करता है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट किए और F4 दबा के हम इसको फिक्स किए। देन हमें ऑनलाइन में डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस सेल को हम फिक्स करेंगे डॉलर देके, हुआ, फिर कॉमा। देन देखिए, आप हमेशा जब भी आप फार्मूला यूज़ कीजिएगा, हमेशा सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, ये है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसको भी हम F4 करके फिक्स किए, कॉमा, और इसमें किए हमारा डेबिट हुआ, और इसको 1 को हम फिक्स करेंगे डॉलर सिंबल देके, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखते हैं, को हम नीचे ड्रैग करेंगे, देन हम इसको साइड में ड्रैग करेंगे। तो चेक कीजिए, ऑनलाइन में हमारा डेबिट एक ठो हुआ है, क्रेडिट एक ठो हुआ है, यस, ऑनलाइन में डेबिट एक ठो, क्रेडिट एक ठो, और कैश में डेबिट 3, कैश में डेबिट, हाँ राइट है आंसर। देन डेबिट कार्ड में एक ही बार हुआ है हमारा डेबिट, यस, और क्रेडिट देखिए
ऑनलाइन में एक बार, हाँ, कैश में भी एक बार हुआ है, राइट है, और डेबिट कार्ड में हमारा 2 बार हुआ है ट्रांजैक्शन। तो इस हिसाब से हम काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स फार्मूला को हम यूज़ कर पाएंगे। तो आप भी आपके फील्ड में बहुत सारे क्राइटेरिया रेंजेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप काउंट इफ़ एंड काउंट इफ्स फार्मूला को आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म में यूज़ किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।